आपने जो लंकेश है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि यह आपकी पहली ऐसी पुस्तक है जो मूलतः हिंदी में आपके जो विचार थे, आपके जो व्याख्यान थे, आपके जो आख्यान थे, उनको इसमें रखा गया है। लंकाधिपति के प्रति इतना प्रेम और वह भी हिंदी में, एक सवाल इस पर भी है मेरा। क्या है कि जब हम रामायण देखते हैं, ये हम देखते नहीं है, कई लोग नहीं देखते। मेरा क्या प्रयत्न है कि रामायण को अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं, कि आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हो तो रामायण में वो हमें पता चलता है। ये जो काव्य है, ये जो वाल्मीकि जी का जो आदि काव्य है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टोरी टेलिंग है। केवल राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। राजनीति करते हैं वो ज्यादा पंडित नहीं होते, और पंडित के दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो दुनिया बहुत अलग दिखाई देती है। ऋषियों के माध्यम से देखो कि ऋषि ने इसका कैसे देखा है इसे। तो जब आप देखोगे तो ये परिवारवाद के बारे में बहुत बात होती है। आजकल परिवारवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन रामायण में 3 परिवार की बात हो रही है। एक तो अयोध्या नगरी में जो दशरथ जी है, इक्ष्वाकु परिवार के बारे में। दूसरा किष्किंधा में वानरों के साथ, वहां एक परिवारवाद हो रहा है, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है। और फिर लंका में भी परिवारवाद हो रहा है, वहां भी भाइयों की बात, बहनों की बात, माता पिता पुत्रों के बात, ये बात हो रही है। तो रामायण परिवार की कथा है, और इसलिए रावण को हमें केवल खलनायक के रूप में नहीं, लेकिन एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में देखना चाहिए। और जब हम ये ऐसे देखते हैं, फिर हमें कुछ और दिखाई देता है, हमें समझ में आता है कि राम जी को हम पूजा क्यों कर रहे हैं, रावण की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्या भाव है राम के अंदर जो रावण में नहीं है। तो वाल्मीकि जी ने अलग अलग पात्रों के माध्यम से राम जैसे रत्न को सुशोभित किया है। जैसे एक जो ब्यूटी होता है, एक छोटी चीज, उसको बनाने के लिए जैसे हम अलग अलग मणि रखेंगे तो वो जो बीच वाला मणि और सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही देव देवदत्त जी, आपने मणि की बात की और सजाने की बात कही, सुंदरता की बात कही। आपने हिंदी के बारे में बहुत अच्छी एक प्रस्तावना लिखी है इस किताब में। हिंदी में लिखने का सुख अलग। एक ऐसा व्यक्ति, और उसमें आपने और भी अपनी इस यात्रा के बारे में लिखा है कि आप क्यों हिंदी में इस पुस्तक को लेकर जब आए, तो आपके अंदर क्या भावनाएं थी। मैं चाहूंगा आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपने उसमें मराठी की भी बात की है, अपनी मातृभाषा ओडिया की भी बात की है, अंग्रेजी जो आपकी कर्म भाषा है उसकी भी बात की है, और फिर हिंदी की तारीफ की है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम हिंदी का है और हमारे दर्शकों को यह बराबर ये आश्चर्य भी होता रहा है कि देवदत्त जी को जब भी मैं बुलाता हूं तो या तो उनकी किताबें हिंदी में अनुदित होती हैं तब बुलाता हूं, या अंग्रेजी पर भी कई बार बात कर लेता हूं। ये पहली किताब है लंकेश, इसलिए भी हमें ज्यादा प्रसन्नता है। मैं बहुत इस किताब पर चर्चा करके भी बहुत हमें खुशी है कि एक ऐसे वक्त में जब दो महान योद्धाओं और दो विचारों की बात हो रही थी, तब आप लंकेश की बात कर रहे हैं, और लंकेश के जो अ, उनके नकारात्मक पक्ष हैं और जो सकारात्मक पक्ष हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, और दोनों के साथ यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये राम और रावण के जो विचार हैं वो आपके संग साथ चलते रहते हैं। ज्ञान और प्रज्ञा का जो स्तर है उसमें जानकारी निरंतर पाते रहना चाहिए। देखिए, भाषा जो है, भाषा एक मटके जैसा होता है। जब आपको प्यास लगती है, हमें पानी चाहिए, पानी पीने के लिए हमें एक मटका की आवश्यकता होती है। तो जब तक वो एक हमारे पास कोई कप या ग्लास या बोतल नहीं होगा तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। हम पशु थोड़ी ना है कि ऐसे पानी डायरेक्टली पी ले, वो नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि मुझे कोई पानी दे दो, तो कोई ग्लास में दे देता है। मेरे लिए भाषा एक ग्लास के जैसे होता है, एक ग्लास है। विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ का कोई रूप नहीं होता। अर्थ जो है वो निराकार है, लेकिन उसे आकार देने के लिए हमें शब्द चाहिए। तो शब्द ब्राह्मण निराकार होता है, शब्द आकार होता है, लेकिन हमारे पास अलग अलग शब्द हैं। तो अलग अलग शब्द से जब हम बात करते हैं तो वो निराकार और स्पष्ट होता रहता है। तो जब मेरा जन्म एक बंबई में हुआ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स उड़िया थे,
तो बंबई में और मेरे नेबर्स अलग-अलग भारत के अलग-अलग प्रांतों से आए थे। कोई कन्नड़ा बात कर रहे थे, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई तुलु, राजस्थान मारवाड़ी। तो मैंने अलग-अलग भाषा, कोंकणी, तो अलग-अलग भाषाओं को सुन-सुन कर हमारा मेरा जन्म हुआ है। लेकिन स्कूल में हम इंग्लिश पढ़ते थे और इंग्लिश से एग्जाम्स दिए, मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश बात करते थे, पेशेंट्स वहां पे इंग्लिश नहीं बात करते थे, मराठी बात करते थे, लोकल लैंग्वेज थी। बॉम्बे में हिंदी भी चलता है, मराठी भी चलता है, बम्बैया हिंदी भी चलती है। लेकिन हमारे स्कूल में जो टीचर्स थे मेरे, चतुर्वेदी, शुक्ला जी, चतुर्वेदी, तो सब नॉर्थ इंडिया, गंजेटिक प्लेन से आए हुए लोग थे। तो हमारा उच्चारण भी बहुत अच्छा था वहां पे, लेकिन किताबी ज्ञान ही था, वो प्रैक्टिकल जितना नहीं था। लेकिन जब देवलोक सीरियल मुझे करना पड़ा, तब मुझे हिंदी में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि वो समझाने के लिए तो बहुत मैं अनुवाद कर रहा था मेरे दिमाग में। अभी भी कभी कोई मुश्किल शब्द हो जाता है तो फिर मुझे अनुवाद करना पड़ता है। फिर कभी-कभी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूं तो हिंदी भाषी में बोलते हैं कि ये कहां से शब्द आप उठा लिए, क्योंकि पदानुक्रम ऐसे सब शब्द नॉर्मली व्यवहारिक जीवन में लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो धीरे धीरे वो गूगल ट्रांसलेट के हेल्प से मैंने ये भाषा निर्माण की, और मुझे लगा कि लोग जब भाषाओं की बात करते हैं, मैं हमेशा कार्तिकेय की बात करता हूँ कि देखिए उनकी 6 माताएं थी, या श्री कृष्ण की 2 माताएं हैं, यशोदा देवकी। वैसे ही हमारे यहाँ मातृभाषा कई मातृभाषा है, हिंदी भी है, उड़िया भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, तमिल भी है, अंग्रेजी भी है, अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हर भाषा में एक नई चीज आती है, तो हर भाषा से हमें आत्मा का ज्ञान बेटर होता है। और मैंने देखा कि जब हिंदी में मैं समझा रहा था रामायण महाभारत, उसमें जो एक रस निकल रहा था, वो अंग्रेजी में मुझे नहीं मिलता है। ऐसे कई बातें होती हैं अंग्रेजी में जो मैं हिंदी में नहीं बता सकता हूँ, और हिंदी में कई बातें होती हैं जो मैं अंग्रेजी में नहीं बता सकता हूँ। दोनों को जब जोड़ता हूँ कुछ नया ही निकलता है। अभी मराठी में बोलता हूँ तो कुछ और निकलता है, जो ना हिंदी में आती है ना अंग्रेजी में आती है। तो हर भाषा में, जैसे कहते हैं ना, अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, हम ये कह सकते हैं कि अनंत भाषाओं में छिपा है सनातन सत्य।